हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम एक स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेश न्यू सीरीज के साथ फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स हु विल बी अपीयरिंग इन देयर बोर्ड एग्जाम, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली। ओके, सो मैंने तुम लोगों का सिलेबस देखा था। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद DBMS। सो DBMS इज बेसिकली फॉर 20 मार्क्स। ओके, अब एक पॉइंट आ सकता है व्हाई वी आर नॉट डूइंग पाइथन। पाइथन इज फॉर 40 मार्क्स, राइट? आई डू एग्री, बट एक चीज तुम यहाँ एग्री करोगे कि पाइथन 11th में भी पढ़ा है, 12th में भी पढ़ रहे हैं, तो हम एज्यूमिंग उस चीज की अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है? तो इसलिए हम स्टार्टिंग विद DBMS। सो माय प्लान इज सिंपल, वील पिक DBMS, देन वील पिक कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड देन वील पिक पाइथन, जिसमें हम वन शॉट्स और जो मेन टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे। ओके, और अगर तुम्हें लगता है कोई ऐसा टॉपिक है जिसकी रिक्वायरमेंट है, सो पुट दैट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, या सो मैं जो भी वीडियोस बनाती हूँ ना स्टडी वाली, उनको मैं एडिट नहीं करती हूँ। क्यों? बिकॉज आई वॉन्ट टू कीप अ नेचुरल फ्लो। वरना होता है ना, अगर तुम एडिट कर दो चीजें तो उतना वो फ्लो नहीं बन पाता, ठीक है? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है? स्कूल में तो यार टीचर्स पढ़ाते ही है, हमें पता है, बट वो लोग जो पढ़ाते हैं ना, वो ऐसा तुम्हें बुक से रीड करवा देंगे या थोड़ा थोड़ा बता देंगे, बट हमें एज अ स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं हो पाती है, राइट? और अगर तुम 12th क्लास में CSC पढ़ रहे हो और तुम्हें इसके बेसिक्स भी थोड़े अच्छे से समझ आ गए ना, इट्स अ बिग बेनिफिट। ओके, सो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक डेटा। तो DBMS का फर्स्ट टर्म ही है डेटा, मतलब फुल फॉर्म इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो फर्स्ट टर्म डेटा, व्हाट इज एग्जैक्टली डेटा? लेट्स से मैंने 3 टर्म्स लिखे थे, सान्या, 95, 100। अगर मैं तुम्हें बोलूं तुम्हें इन 3 टर्म से क्या समझ आ रहा है, यू वुड से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या है ये? क्या फिगर्स है ये? क्या नाम है ये? है ना? सो वही डेफिनेशन है डेटा की, ठीक है? सो डेटा इज बेसिकली सिंपली अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। मैंने ऐसे कुछ फिगर्स लिख दी तुम्हारे सामने, कुछ ऐसे नाम लिख दिया, अब तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है इसका क्या मतलब है, ठीक है? अब एक सेकेंड टर्म हमारे पास आता है इंफॉर्मेशन। ओके, व्हाट इज इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन इज बेसिकली द प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा, ठीक है, जिससे हम कुछ एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है? अब सोचो, मैं इन 3 फिगर्स को यूज करके एक चीज लिख रही हूँ, ठीक है? अब देखो, अब मैंने एक सेंटेंस लिखा, सान्या whose roll number is 100 secured 95 marks। सो अब तुम ये जो ऊपर तुम्हारी सिर्फ फिगर्स थी, अब तक तुम्हें इससे कुछ समझ नहीं आ रहा था, अब मैंने एक मीनिंगफुल चीज एक्सट्रैक्ट कर ली। सो दिस इज व्हाट इज डेटा, एंड उससे जो हम एनालाइज करके हमारा पूरा एनालाइज प्रोसेस हमारे पास फॉर्म आता है, दैट इज इंफॉर्मेशन। ओके, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, ठीक है? डेटा समझ आ गया, इंफॉर्मेशन समझ आ गया, ठीक है? पर हम DBMS क्यों पढ़ रहे हैं? वाई वन देयर इज अ नीड टू स्टडी DBMS, है ना? क्यों पढ़ू भाई मैं DBMS? मुझे तो इसका कोई काम भी नहीं है, मैंने क्या करना है ये पढ़ के? तो सबसे पहले ये समझते हैं कि वाई वी नीड DBMS, राइट? वाई DBMS, ठीक है? नाम से हमें एक चीज समझ आती है, दैट इज DBMS हमारा क्या कर रहा है, कुछ डेटा से करता होगा, ये डेटा को मैनेज कर रहा है, ठीक है? ऐसा कुछ होता होगा, ऐसा समझ लो, है ना? इसकी जरूरत क्यों है? इसकी जगह मैं अपना डेटा कहाँ लिख रही थी अब तक, या बेसिकली हम क्या करते हैं? ओके, सो इससे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम बेसिकली क्या होता है कि अज्यूम करो मैंने अपना कोई डेटा बनाया, अब मैंने उसको एक्सेल में स्टोर करा लिया, या मैंने उसको एक प्लेन टेक्स्ट फाइल बना लिया, ठीक है? सो लेट्स से मैं एक स्कूल की बात करती हूँ, तो उसमें मेरे पास 2 फाइल है, ठीक है? students.txt, ना एक प्लेन टेक्स्ट फाइल, राइट? और एक फाइल है fees.txt। ओके, सो इसमें मेरा डेटा स्टोर्ड है कि क्या स्टूडेंट का नेम है, उसका क्या रोल नंबर है, वो किस क्लास में पढ़ रहा है, ऐसा मैंने पूरा डेटा स्टोर कर दिया इस प्लेन फाइल में, ठीक है? एंड इस fees.txt में मैंने वही स्टूडेंट का नाम, ये सब, और वो कितनी फीस दे रहा है, उसने फीस कब दी, ऐसा ऐसा कुछ स्टोर कर दिया, ठीक है? तो मेरा काम तो हो रहा है, मैं यहाँ अपने स्टूडेंट का डेटा डाल दूंगी, यहाँ फीस का डेटा डाल दूंगी। अब मुझे कोई और चीज चाहिए, मैं उसके लिए फिर से एक फाइल बनाऊंगी और मैं डेटा लिख दूंगी। तो मैं ये क्यों पढ़ूं? अब बताती हूँ। अब सोचो,
जो हमारा नॉर्मल फाइल सिस्टम होता है जिसमें हम सिर्फ डेटा अपना नॉर्मली स्टोर करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज याद रखो कि यहाँ पे लैक ऑफ सिक्योरिटी है ना। ठीक है, मैं कुछ पॉइंट्स लिख रही हूँ, फिर हम इन पे डिस्कस करते हैं। ओके, तो लेट्स से मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं। लैक ऑफ सिक्योरिटी, कोई भी आ सकता है, एडिट कर सकता है, कोई भी रिकॉर्ड मॉडिफाई कर सकता है, मेरे को नहीं पता लगने वाला है। ठीक है, रिडंडेंसी है, मेरा डेटा रिपीट हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि जो एंट्री यहाँ भी पड़ी है वो एंट्री यहाँ मल्टीपल टाइम्स पड़ी है। एक मैंने स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखा था, किसी ने आके फिर से उसी का रिकॉर्ड एंटर कर दिया, तो डेटा रिडंडेंट हो गया। रिडंडेंट मीन्स डेटा रिपीट हो गया, राइट। तो जब डेटा रिपीट हुआ तो उस चक्कर में तुम्हारी डेटा इनकंसिस्टेंसी भी हो सकती है कि एक जगह तो मैंने किसी और वैल्यू के साथ स्टोर करा ना, फिर दूसरी जगह मैंने किसी और वैल्यू के साथ स्टोर कर दिया, राइट। तो ये सारी ना इसमें तुम्हारी प्रॉब्लम्स है। ठीक है, और अभी मैं बात करूँ छोटे लेवल पे। ठीक है, अभी तुम डेटा से उतना डील नहीं कर रहे हो, बट जब तुम रियल वर्ल्ड में जाओगे ना, यू विल गेट टू नो डेटा बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, एंड हमें एक सिक्योर सिस्टम चाहिए अपने डेटा को मैनेज करने के लिए। ठीक है, ताकि हमारा डेटा कंसिस्टेंट हो, उसमें रिडंडेंसी ना हो, एंड एक सिस्टम हो प्रॉपर। ठीक है, सो फॉर दैट वी हैव डीबीएमएस एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू स्टडी डीबीएमएस। ओके, ठीक है, तो इतना हमें समझ आ गया कि हमें क्यों पढ़ना है। हमने दूसरे सिस्टम की लिमिटेशंस कर ली, वही जो उसके लिमिटेशंस थे यही इसके एडवांटेजेस है। ओके, राइट। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो तुम्हें रफली कुछ समझ में आ गया कि क्या है। ठीक है, सी इसमें ना तुम्हारे पास 2 चीजें होती है जो मैं तुम्हें रफली बता रही हूँ। यू कैन स्किप दिस बट जस्ट फॉर द नॉलेज। वी हैव आरडीबीएमएस एंड देन वी हैव नॉन रिलेशनल। ठीक है, लेट्स क्विकली गेट टू दिस। RDBMS is basically relational databases and this is non-relational। ठीक है, अब रिलेशनल क्या होता है? देखो, मेरे पास डेटा स्टोर करने का तरीके होते हैं। या तो मैं एक टेबल बना लूँ। ठीक है, अगर मैं टेबल बना रही हूँ ना, इट इज अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसके तुम्हारे जो एग्जाम्पल है ना, दैट इज MySQL। ओके, एंड अगर मैं नॉन रिलेशनल की बात करती हूँ ना, सो नॉन रिलेशनल में हम बेसिकली टेबल नहीं बनाते हैं, हम की वैल्यू पेयर के फॉर्म में स्टोर करते हैं। ठीक है, ये तो मैं इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज तुम्हारा जो सिलेबस है दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, ओनली दिस इज इन योर सिलेबस, दैट इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट। ओके, सो ठीक है, इतनी क्लैरिटी लग गई कि यहाँ पर 2 है। नॉन रिलेशनल हमें नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसे एक टर्म आता है रिलेशन। व्हाट इज रिलेशन? तो रिलेशन इज बेसिकली सिंपली रेफर्स टू अ टेबल। मैंने कोई टेबल बनाया, चाहे वो स्टूडेंट्स का टेबल हो, वो कस्टमर्स का टेबल हो, ऑर्डर्स का टेबल हो, उसको आप सिंपली रिलेशन बोलोगे। ठीक है, तो कुछ बेसिक टर्म्स हैं, उनको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं जिससे तुम्हें अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएंगी। वी हैव दिस टर्म रिलेशन। ओके, सो रिलेशन इज सिंपली अ टेबल। टेबल है, अब कस्टमर का टेबल है, स्टूडेंट्स का टेबल है, दिस इज बेसिकली रिलेशन, राइट। Next term which comes is tuple. Tuple is simply a row. Row, record, tuple is the same thing. So simply row of a table, right? Then we have the next term which is field. So field is the column of the table. Field बोलूं column तो वो column of the table है। ठीक है, simple, बहुत simple रख रही हूँ मैं, जितना simple रख सकती हूँ। The next term is domain. Domain is basically the set of allowed values for a particular column. ठीक है, set of allowed values for a particular column. अब इसका मतलब है, सपोज मेरे पास जेंडर कॉलम है। ठीक है, अब मैं इसमें तो 2 ऑप्शन दे रही हूँ, तुम ज्यादा भी सोच सकते हो। तो जेंडर में मेरे पास 2 ऑप्शन है, मेल एंड फीमेल। तो ये मेरा जेंडर वाले कॉलम का डोमेन हो गया। ठीक है, तो सेट ऑफ ऑल द अलाउड वैल्यूज फॉर दैट पर्टिकुलर कॉलम। ओके, देन वी हैव वन मोर टर्म, कार्डिनैलिटी। ठीक है, तो कार्डिनैलिटी इज बेसिकली सिंपली रेफर्स टू द नंबर ऑफ रोज। ओके, नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल, एंड देयर इज अ टर्म डिग्री आल्सो व्हिच आई थिंक रेफर्स टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। एक बार इन दोनों का मैं थोड़ा सा कंफर्म कर देती हूँ, बट दिस इज मोस्ट ऑफ। सो ये तुम्हारे बेसिक टर्म्स है।
ठीक है। तो मैंने तुम लोगों की बुक में देखा था एकदम ऐसा बेसिक कवर्ड है, बट मैंने उससे तुम्हें ज्यादा ही कवर कराया है। सो इस लेक्चर में लेट्स रिवाइज हमने क्या क्या सीखा। फर्स्टली वी लर्नड व्हाई आर वी इवन स्टडिंग डीबीएमएस, ओके। देन वी बेसिकली गॉट टू नो अबाउट डिफरेंस बिटवीन द फाइल सिस्टम एंड द डीबीएमएस। और एक्स्ट्रा टिप जो तुम्हें कवर कराई है, डिफरेंस बिटवीन रिलेशनल एंड नॉन रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है। नॉन रिलेशनल में हमें नहीं जाना है, हमें सिर्फ रिलेशनल से मतलब है, ठीक है। एंड देन ये बेसिक टर्म्स, ओके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस फर्स्ट लेक्चर। बट आगे जाते जब हम एसक्यू करेंगे ना, सो आई गिव यू प्रैक्टिकल लेक्चर्स ऑल्सो, ठीक है, जिसमें मैं प्रैक्टिकली तुम्हें लैपटॉप पे करके दिखाऊंगी ताकि तुम्हें और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़े, ठीक है। और अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो ना, प्लीज लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर करो, बिकॉज आई वॉन्ट दिस सीरीज टू बी कॉन्टिन्यूड and I want everyone to study and score very good marks. Thank you everyone. Bye.